अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर बुलेटिन के साथ हाजिर हूँ मैं मुमताज़। सनम हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तराल में खूनरेज झड़प, 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी। बांडीपुरा पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, 7 मुबैना लश्कर के मानीन गिरफ्तार, भारी असलहा गोला बारूद किया गया जब्त।2G मोबाइल इंटरनेट खदमात कश्मीर में मशरूत तौर पर बहाल, कश्मीरियों ने पेश किए अपने मिले जुले रद्द अमल। यौम जमहूरिया तकरीब के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में नाकाबंदियां, हर नक़्व हरकत पर फोर्सेस की गहरी नजर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, तमाम तर अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। आइए जानते हैं खबरों की तफसील। तराल में हुई झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। मिलने वाली आखिरी तल्ला तक अवंतीपुरा तराल में झड़प जारी बताई गई है। इस झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अस्करी तंजीम जैश के एक सरकर्दा कमांडर खारी यासिर के बशमूल 3 अस्करियत पसंद इनकाउंटर के मुकाम पर फोर्सेस की घेराव में बताए गए हैं। दूसरी अस्करियत पसंद से मुताल्लिक़ शोबा जाहिर किया जा रहा है कि वो सरकर्दा अस्करियत पसंद बुरहान शेख है, जिसको फदाइन हमले की तरबियत दी गई थी। खारी यासिर पर इल्ज़ाम है कि पिछले बरस माह अगस्त में 2 गुजरों को कत्ल किया था। वाज़ेह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जनूबी कश्मीर में ये तीसरी झड़प है। और इसी दौरान बांडीपुरा पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मकदार में असलहा गोला बारूद जब्त करने का दावा किया है। बांडीपुरा पुलिस की जानिब से आज जब्त किए गए हथियार मीडिया के रूबरू पेश किए गए हैं। SSP बांडीपुरा राहुल मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले 4 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 13 RR और बांडीपुरा पुलिस की जानिब से बांडीपुरा के SK बाला, हाजन, चिन्नापुरा, नदी हवाल और स्मलर इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। इस दौरान फोर्सेस ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें अस्करियत पसंद ग्रुप के लिए काम करने वाले 4 सरगर्म मावन रजाकार शामिल हैं। 2 पिस्तौल, 2 UGBL दस्ती बम, 6 UBGL मैगजीन्स, 10 AK-47 मैगजीन्स और 512 AK-47 राउंड्स और 2 बोर सेट्स इन अफराद के कब्जे से बरामद किए गए हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन जो कि आर्मी, CRPF और पुलिस के द्वारा किया गया, इसमें हमने 7 OGWs जो हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के डिफरेंट इलाकों से पकड़े हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और डिफरेंट इंक्रीमेटिंग मटेरियल हमने जो है रिकवर किया है। इनकी तंजीम जो है ये LET और HM दोनों के साथ काम किया करते थे और काफ़ी अरसे से ये हमारी रडार पे थे, सर्वेलेंस पे थे और हम इनकी एक्टिविटीज़ को काफ़ी दिनों से मॉनिटर कर रहे थे और इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा पाई गई है। ये मिलिटेंट्स को ना केवल शेल्टर प्रोवाइड करते थे, हार्बर करते थे, उनके लिए लॉजिस्टिक्स अरेंज किया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया करते थे, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जहाँ जो भी अमाउंट इनसे हो सकता था वो भी इन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है दिया है। तो इनका जो है मेजर इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने में, उनको चलाने में, उनको गाइड करने में पाया गया है।
और अभी क्योंकि ये इंसिडेंट जो है अभी हमने इनको कल रात को ही अप्रीहेंड किया है, तो हम जो है इनको अभी फर्दर जो है पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी आएगा वो हम आगे फिर शेयर करेंगे। सर 24 जनवरी आने वाला था, क्या कोई इनका प्लान था अटैक करने का? एज ऑफ नाउ अभी नहीं कहा जा सकता है, हम इनसे फर्दर इंटरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये 26 जनवरी से पहले जो 7 OGWs यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से पकड़े गए हैं, इसको हम कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट इनसे फर्दर इंक्वायरी इंटरोगेशन किया जाएगा कि इनकी आगे की क्या प्लानिंग थी और इनका आगे किस तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी। उधर कश्मीर में 174 दिनों बाद 2G इंटरनेट खदमात मशरूत और महदूद बुनियादों पर सनीचर के रोज़ बहाल कर दी गई है। अगरचे हुकाम की जानिब से मशरूत 2G इंटरनेट बहाली का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सार्फिन की जानिब से हनूज उसकी बहाली मुताल्लिक़ मजमूई तौर पर तस्दीक बाकी है। आखिरी इत्तला तक BSNL के बशमूल किसी भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से मिलने वाली आखिरी इत्तला तक खिदमात की बहाली की तौसीक़ नहीं हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 2G इंटरनेट खिदमात बहाल कर देने का ऐलान किया है। तमाम पोस्ट पेड और प्रीपेड मोबाइल सारिफिन को 301 वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स खिदमात की रसाई रहेगी। आम इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हनूज पाबंदी बरकरार रहेगी। ख्याल रहे जियो चैट ऐप को अब भी वाइट लिस्ट में शामिल रखा गया है। ख्याल रहे जियो ऐप सोशल मीडिया पर गैर अहम है, लेकिन उसके बरअक्स दीगर आम सोशल मीडिया खिदमात को वाइट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर लोगों की जानिब से मुख्तलिफ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ जियो ऐप को वाइट लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। इससे बहुत ही राहत मिलेगी यहाँ पे लोगों को, कश्मीरी लोगों को, जो कि बहुत सफ़र कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से इंटरनेट की वजह से। तो हर कोई चाहता है कि इंटरनेट चलना चाहिए, 3G 4G। तो यहाँ पे जो ये बंद था, स्टूडेंट सफ़र कर रहे थे, ये जो सरकारी इदारे थे वो भी सफ़र कर रहे थे, प्राइवेट इदारे थे वो भी सफ़र कर रहे थे। पिछले 3-4 महीनों में देखा होगा, चाहे यहाँ के स्कॉलरशिप फॉर्म्स हो या जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए फॉर्म सबमिट करने थे स्टूडेंट्स को, उनमें बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने ऐसे मतलब सेंटर्स कायम किए थे, लेकिन वहाँ पे इतना बर्डन सा रहता था कि मतलब स्टूडेंट्स को टाइम भी नहीं मिलता था। और जहां हुकूमत ने 2G इंटरनेट और वो भी महदूद बुनियादों पर कश्मीर के लिए बहाल किया है, 2G इस रफ्तार खिदमात की फराहमी के लिए भी मीडिया इदारों से हलफनामे दाखिल करने की शर्त रखी गई है। इत्तला के मुताबिक वादी कश्मीर में इम्कानी तौर पर 27 जनवरी से मीडिया इदारों में महदूद इंटरनेट खिदमात बहाल की जाएंगी, लेकिन इस इंटरनेट खिदमात की हुसूलियाबी के लिए उन मीडिया इदारों से कहा गया है कि वो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ना होने देने और सिर्फ ज़रूरत के मौके पर सिक्योरिटी एजेंसियों को मीडिया इदारों के तमाम इंटरनेट डेटा तक रसाई फराहम करने मीडिया इदारों को पाबंद किया गया है, जिसके लिए उनसे कहा गया है कि वो 2G इंटरनेट खिदमात के हुसूल के लिए हलफनामे दाखिल करें। हलफनामों के अदखाल के साथ ही 27 जनवरी से मीडिया इदारों के लिए इंटरनेट खिदमात बहाल की जा सकती हैं। ख्याल रहे हुकूमत ने 4 अगस्त 2019 में कश्मीर के लिए इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने से कबल ही कश्मीर के लिए मवासलाती खिदमात पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके नतीजे में दिगर शोबाजात के बशमूल मीडिया इदारे बुरी तरह मुतासिर रहे।2G इंटरनेट खिदमात की मशरूत और महदूद बहाली पर कश्मीरियों की जानिब से मिले जुले रद्द अमल सामने आ रहे हैं। बाज़ अफराद ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है, वहीं मुश्तरक अफराद ने इस इक़दाम को बेमानी करार दिया है। जी 2G यहाँ पर 6 महीनों के बाद ये रेस्टोर हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है कश्मीर के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ज़माना 5G की ओर चल रहा है, दुकानों पे 5G मोबाइल्स आ रहे हैं और लेकिन कश्मीर 2G पे
अटका हुआ है। और ये वो 2G है जो हम जिसमें एक आधा घंटा गूगल में सर्च लगता है होने में, और उस 2G को खोला गया, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 400-500 वेबसाइट्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसमें से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। हम चाहते थे कि हम अपने फ्रेंड्स को करीबन 6 महीने 5 महीने के बाद उनको व्हाट्सएप पे एक हाई भेजे, हेलो भेजे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब 2G खोला गया, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे हित में आज ये सूरज निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में 4G भी खोला जाए और साथ साथ सोशल मीडिया पे पाबंदी भी उठाई जाए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ फिर से एक बार कश्मीरियों के साथ मजाक किया है, कश्मीरियों की इंसल्ट की है। आज के डिजिटल ज़माने में आप 2G की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने 6 मंथ्स के बाद वो भी 2G छोड़ दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस चीज़ का नोट्स ले कि अगर 5G का ज़माना है तो क्यों 2G छोड़े, वो भी 6 मंथ्स के बाद। मैं समझता हूँ इससे मुल्क की इमेज ख़राब हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस चीज़ का नोट्स ले कि जिस ऑफिशियल ने ये कहा कि 2G छोड़ो, जिस मंत्री ने कहा कि 2G छोड़ो, उनको चाहिए कि उनको जेल में डाल दीजिए, क्योंकि ये मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है इससे। 6 मंथ्स के बाद 2G छोड़ देना, वो कहते हैं ना कि वो ज़ख्म पे नमक छिटाने के बराबर है। सब आज के ज़माने में सोशल साइट्स, दैट इज़ द सोल ऑफ द इंटरनेट। आपने इंटरनेट छोड़े विदाउट सोल, तो किस काम का है? अरे भाई बंद ही रख दीजिए ना। जी, मेरा नाम आकिब है। देखिए, जब से धारा 370 को ख़त्म किया गया है, वादी कश्मीर से जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, तो वो ख़त्म किया गया 5 अगस्त के बाद। आज तक वादी कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को आज बहाल किया गया, तब से लेकर आज तक एक अरसा हो गया, 6 महीने हो गए। तो ये एक खुशी की बात है कि आज 2G सर्विस रेस्टोर की गई। तो हालांकि ये इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। तो बस यही खुशी है कि अब हम काम करेंगे, स्टूडेंट्स नोट्स निकालेंगे अपने, या जो भी यहाँ के ट्रेडर्स वगैरह, उनका जो काम है वो फिर से रेस्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत, देखिए, ये तो गवर्नमेंट ही जानता है कि पाबंदी किस किस साइट पे है। अगर वो सिक्योरिटी इशू है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है यहाँ कश्मीर के लोगों को, या यहाँ के स्टूडेंट्स या ट्रेडर्स को, तो वो साइट्स खोलने चाहिए जो वाइट लिस्ट साइट्स है। मैंने भी देखा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे 4G रेस्टोर करे, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना। 2G तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये तो ना के बराबर ही है 2G। अब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो 4G को जल्द से जल्द। 26 जनवरी यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त को खतियत दे दी गई है। इतवार के रोज़ हिंदुस्तान भर में 71वां यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। ताहम जम्मू कश्मीर में अमन सलामती की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिलखुसूस वादी कश्मीर में ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर बख्शी स्टेडियम, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के बशमूल दीगर हिस्सों में 26 जनवरी के रोज़ ट्रैफिक रूट्स में तब्दीलियाँ लाई गई हैं। श्रीनगर और जनूबी कश्मीर में फोर्सेस ने चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशियाँ ले रहे हैं। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया को आसान तरीके से मनाने के लिए जहां इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है, वहीं सिक्योरिटी के भी कड़े इंतज़ामात किए गए हैं। वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में होने वाली है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम को भी सख्त सिक्योरिटी हिसार में लिया गया है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहली बार यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाई जा रही है। दूसरी जानिब पुंछ की बात अगर करें तो पुंछ सेक्टर में भारत पाकिस्तान के दरमियान आज शदीद गोलाबारी जारी रही, जिसकी वजह से इलाके में तनाव रहा। और अगर
त्राल हारी पारीगाम की बात करें, आज सुबह यहाँ इनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हिरास का माहौल भी है। नौजवानों और फोर्स के बीच झड़पें भी हुई है, जिसके साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार अभी तक ज़ख्मी होने की भी खबर है। लेकिन ये ऑपरेशन जो है इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है, क्योंकि आबादी के इलाके में ये एनकाउंटर जारी है, जिसकी वजह से फोर्स चाहती है कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। ये बात काबिल ज़िक्र है, जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में कई हफ्तों से लगातार इस तरह के एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत के जो पुलिस सरबराह है दिलबाग सिंह, उन्होंने भी कहा कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो मिलिटेंट्स के खिलाफ की जा रही है, और उसमें दिलबाग सिंह के बकौल कामयाबी भी उन्हें मिल रही है। देखना यह है कि यह एनकाउंटर कब तक मुकम्मल होता है। और आदिल भट्ट के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। जनूबी कश्मीर के कोलगाम में फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों और मुसाफिरीन की जामे तलाशी ली जा रही है। आज दिन भर कोलगाम में चेक पोस्ट पर फोर्सेस के मुतहर्रिक और चौकस देखा गया। टेरिटरी बनने के बाद पहली यौम जुमेरिया की तकरीब के सिलसिले में पूरी रियासत के साथ साथ ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ सिक्योरिटी के बीच यौम जुमेरिया की तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में मनाई जाएगी, जहां कौमी परचम लहरा कर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज सलामी लेंगे। कैमरा पर्सन शिबिर के साथ कुलगाम से मैं 4TV के लिए हमीद भट्ट। उधर दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर 1040 अफराद को सर्विस मेडल से नवाजा गया है और नवाजने का ऐलान किया गया है, जिनमें से 4 अफराद को सदर की जानिब से पुलिस मेडल दिया जाएगा, जबकि 286 अफराद को पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। नुमाया खिदमात के लिए सदर का पुलिस मेडल 93 अफराद को, जबकि 657 अफराद को गैर मामूली खिदमात के लिए पुलिस मेडल दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक जिन 4 अफराद को सदर का पुलिस मेडल बहादुरी दिया जाएगा, उनमें से एक उत्पल राभा को बादज़मर की ये एजाज़ दिया जाएगा। वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का अहलकार है। 3 दिगर अफराद में एक इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर अब्दुल जब्बार शामिल हैं, जबकि दूसरे हसन शेख और तीसरे आसिफ इकबाल कुरैशी हैं। और DGP दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के 126 पुलिस एहलकारों को बधाई पेश की है, जिन्हें अपनी बेहतरीन खिदमत के लिए मुख्तलिफ अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के 126 पुलिस एहलकारों को उनकी बेहतरीन खिदमत के लिए मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी के तहत खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार को एज़ाज़ात के लिए मुंतखब किया गया है। उनमें से 108 को बहादुरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वीरगति हासिल करने वाले 16 एहलकारों के लिए भी बादज़मर्ग अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है।
और जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में पुलिस और बल्दी मुलाजिमीन के दरमियान हुए तसादम पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मटू की जानिब से श्रीनगर में खारदार तारों को हटाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और पेशरफ्त की तायीद करते हुए पुलिस के रवैये की मजम्मत की है। देखिए, जहाँ तक श्रीनगर मायर की बात है, मुझे लगता है कि मायर ने कोई गलत काम किया है। अगर रोड क्लियर करने की बात करते हैं या ऐसी वायर जो नुकसान पहुंचाए आम पब्लिक को, जहां पर आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और मायर का काम है, उनकी तो ड्यूटी बनती है जिसके लिए उन्होंने ओथ उठाया है, जो उनका फर्ज बनता है। तो मुझे लग रहा है कि मायर कोई गलत काम कर रहा है, और फिर भी चलो एक आदमी की हिम्मत तो है जो रोड को क्लियर करने की बात कर रहा है, या ताकि आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना पहुंचे। सेकंड, जो कल आपका जो बीजेपी के मिनिस्टर्स का जो इनविटेशन, जो जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम था, ये मिनिस्टर्स का दरअसल बीजेपी के हक में कैंपेनिंग चलाने का प्रोग्राम था। जितने भी मिनिस्टर यहाँ पर आए, और खास करके रविशंकर जी 40,000 रुपए की चेक बांट रहे थे बारामूला में, जो चेकें डीसी और तहसीलदार बांटते हैं। जब भी कैबिनेट लेवल का कोई भी मिनिस्टर आया करता था, इससे पहले करोड़ों के प्रोजेक्ट्स उस जगह के नाम, उस इलाके के नाम किए जाते थे। क्या इस ग्रुप ने एक भी जेन्युइन बात जम्मू कश्मीर में की? क्या उन्होंने नेशनल हाईवे के ऊपर कोई बात की, जिस नेशनल हाईवे ने हजारों लोगों की जानें ली, जो हफ्ते में मुश्किल से एक दिन खुला रहता है? क्या उन्होंने श्रीनगर के से जो जहाज चलते हैं, जिनकी मनमानी है, 20-20 हजार रुपये किराया है, क्या उन्होंने उसके बारे में कोई बात की? इन लोगों को आम तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। ये कश्मीर का एक टूर था, इनका एक, जिसे हम कहते हैं कि जो उनकी कैंपेन थी बीजेपी के हक में। और कौन लोग मिले उन लोगों से? उनसे मिले या तो बीजेपी वर्कर थे, नहीं तो सरकारी मिशनरी थी। उधर अनंतनाग में गर्ल्स चाइल्ड डे के ज़िम्न में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने इस यौम के ज़िम्न में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहरीक मुहिम चलाई। ये स्कीम लॉन्च की थी, तो इसका सबसे अहम और बुनियादी मुद्दा ये है कि हमारे जो मुल्क में सेक्स रेशियो एडवर्स होता जा रहा था, उसको करेक्ट करने के लिए, बच्चियों को एम्पावर करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, ताकि हम बच्चियों को बचा सकें, उनको पढ़ा सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। हमारे यहाँ मुल्क में बड़ी एक वबा सी फैल चुकी थी फीमेल फिटिसाइड की, उसको ओवरकम करने के लिए हम बच्चियों को आगे लाना चाहते हैं हर सतह पे, हर महीने का अकाउंट में आंगनवाड़ी वर्कर के पास, लेकिन वो जो पैसा निकाला गया उसमें सीडीपी ने कुछ पैसा अपने लिए रखा है, तो धमकाया है आंगनवाड़ी वर्कर को। मैं आपको यहाँ पे हिसाब तो नहीं दे सकता सब नहीं, ये जो शिकायत है मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी पैसा हम देते हैं किसी भी जो स्कीम के तहत देते हैं वो बेनिफिशरी के डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। मैं पोषण अभियान की बात, वो 500 रुपये किसके अकाउंट? सही बात है, ये जो पोषण अभियान का पैसा आप कह रहे हैं वो हमने 500 रुपये दिया है 1 महीने के लिए उसको आंगनवाड़ी वर्कर को, ये डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डराने धमकाने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कोई इसको मतलब बीच में कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। ये तो सिर्फ इसके लिए है कि जो हम विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाते हैं, हमारे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने होते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत आपको मिले तो आप क्या? हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए हम एक्शन ले लेंगे, फिर एक्शन लेंगे। जहाँ भी हमारी नोटिस में आ जाएगा ऐसी कोई मतलब कंप्लेंट, तो इमीडिएटली उसका MMVY कोर्स जिसकी जानकारी अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। MMVY की मुझे अवेयरनेस कैंपेन नहीं किया जाता। नहीं, MMVY जो स्कीम है वो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्कीम में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमने 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जो एक कैंपेन चलाई डोर टू डोर की, हमने देखा
देखा कि हमें कोई लेफ्ट आउट केस नहीं है, क्योंकि ये उस मतलब माँ को मिलता है जिसको पहला मतलब बच्चा है, जिसको पहला बच्चा है, उसकी उस सूरत में उसको मिलता है। और इसकी तभी मतलब रजिस्ट्रेशन होती है जब वो पहला एंटीनेटल चेकअप करे। ईसा जी ICDS डिप्टी डायरेक्टर, और इन्होंने आज अनंतनाग का दौरा किया है और जो बातें इन्होंने कही है इन स्कीमों के घर का, खासकर पोषण अभियान या PMMVY या दूसरी जो स्कीमें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ज़मीनी सतह पे खुली तरीके से यानी कि पूरे तरीके से कब नज़र आएगी ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। कैमरामैन जुल्फी मसूद के साथ गुलजार अहमद सनाई, 4T वीडियोज़, अनंतनाग। और आज जम्मू कश्मीर में कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। श्रीनगर, जम्मू, करगिल के बशमूल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दीगर अजला में वोट और वोटर्स की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इन प्रोग्राम्स में सिविल, पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। बारामूला, कुपवाड़ा, गंदरबल, करगिल, पुलवामा, रामबन और शोपियान में वोटर्स डे के मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। के बाद जायजा enthusiasm. It's very important because our entire democracy depends upon the vote. हमारा जो ये गांव है, जो रोड है, ये इसमें देखो बर्फ़ इतनी है, अभी 4-5 फुट है ये, लेकिन इतनी ये भी नहीं उठाई है। हम जाते हैं, ये छोटे छोटे मेरे भाई हैं, ये जाते हैं स्कूल में, इनके लिए रास्ता नहीं है, तो ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं है। अभी देखो बिजली, देखो यहाँ पे बिजली गिरी हुई है। इन लोगों ऐसा किया है, कभी किसी ने ये बर्फ़ भी नहीं उठाया है लोगों ने, किसी के देखो ये छोटे छोटे ये भाई हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारा जो ये रोड है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाम जुनैद है। यहाँ में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, रास्ता बंद है, तो हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि गाड़ियाँ चलनी चाहिए और जो बर्फ़ है ये उठाएं। जी हम नाग से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ये रोड पे बहुत बर्फ़ है, बर्फ़ को उठाएं ताकि हमें चलने फिरने की आसानी हो जाए। ज़रूर स्वागत करेंगे। तो अभी ला चुके हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स से हम गुजारिश हक का जो है इस्तेमाल कर सकें, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और यहाँ पे जो हमारी स्वीप की टीम है जो पिछले 1 महीने से लगातार इस पे काम कर रही है और फाइनली हमने जो है वो बनाए रखेंगे। अगर आपने देखा होगा जो ये नई बैलेट यूनिट्स हैं, एडवाइजर मैन, थोड़ा आपका हॉराइजन जरूर वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द। अपना वोट बनाएं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हाथ में है सारी ताकत। आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं पेश करता हूँ। Abiding faith in democracy. आज हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हायर
हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था टू सेलिब्रेट 10th नेशनल वोटर्स डे। ये बहुत अहम दिन होता है क्योंकि ये भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक पिलर जो है इलेक्शन प्रोसेस, वोटर्स को जो एपिक कार्ड्स मिलते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। 1000 वोटर्स, ये आई थिंक पिछले कई साल ही आपको पढ़ाई जाती, सो दैट्स दिस वोटर्स डे। ताकत है होता है, एक बीएलओ है उसके थ्रू रजिस्टर करवाना होता है, अपने स्कूलों के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू। चाहूंगा उसके बाद में बुलाना चाहूंगा जो मेंबर्स भी हैं डीडीसी ईपी कार्ड हासिल करने हैं मेरी तरफ से विदाउट एनी फेवर और फर्वर अपने रब यहाँ पर मैं आज के मेहमान खुसूस उसके बाद दानिश गुलजार से गुजारिश है कि आप सामने आ जाए। आरटीआई जहेदकार बलविंदर सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब करते हुए हुकूमत की जानिब से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स की मुखालिफत की है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ताजरीन ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात की तरफ तवज्जो दे और अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। जाता था वो 1 जनवरी 2020 से वो टोल को एबालिश कर दिया गया और सरकार ने ये भी कहा कि ये जो टोल है ये 1500 करोड़ का इससे सरकार को नुकसान हुआ। तो हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लखनपुर में डबल टैक्सेशन लिया जाता था, वहां पर टोल टैक्स लिया जाता था। जम्मू वासियों की बड़ी पुरानी पिछले जब से जीएसटी लगा तब से लोगों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि अगर वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो लखनपुर में टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, फिर वो डबल टैक्सेशन होती है। तो पब्लिक की डिमांड पे और कुछ ट्रेडर्स ने डिमांड की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने डिमांड की, क्योंकि अगर पंजाब में सीमेंट 400 रुपये बैग था तो यहाँ 450 या 470 में दिया जाता था। तो लोगों ने ये डिमांड बड़े जोर से रखी कि वहां पर लखनपुर में टोल टैक्स खत्म किया जाए और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सरकार ने इस चीज को समझा और हमारे रोहित कंसल साहब ने ये अनाउंस किया कि 1 जनवरी से लखनपुर में टोल टैक्स एबॉलिश किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूटी कॉफर्स में 1500 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ ये टोल टैक्स एबॉलिश करने के। अब हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, ये जो 1500 करोड़ का नुकसान सरकार का हुआ, ये 1500 करोड़ कहां जाना चाहिए? ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाना चाहिए। क्या आइटम कौन सी आइटम कितनी सस्ती हुई, ये सारा कास्ट रिडक्शन जो बेनिफिट है ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाना चाहिए। पर देखने को यह आया कि ऐसा नहीं हो रहा। ये ट्रेडर्स कहीं ना बहुत से ट्रेडर्स उन चीजों का रेट कम नहीं कर रहे जो उसका बेनिफिट टोल एग्जम्पशन से हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं लीगल मेट्रोलॉजी को, उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज की, एसीसी में, अंबुजा की और जेके वाल पुट्टी के उनके गोडाउंस में छापा मारा। वहां ये देखा कि उन्होंने जो टोल टैक्स के रेट कम होने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, उन्होंने उनके ऊपर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मैं श्रीनगर के घंटाघर के रूबरू सड़क पर एक नामालूम खातून ने नमाज पढ़ते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। अगरचे नमाज के अख्ताम पर पुलिस ने खातून को अपने तहवील में ले लिया, लेकिन खातून के एहतजाज की वजूहात हनूज दरियाफ्त तलब है। आपने किसकी नमाज पढ़ी? अहमद वानी की एक्स वाइफ हूँ। बाराबंकी में जो 2001 में ये ब्लास्ट हुआ, मैं उसकी बीवी हूँ नहीं, रहना चाहती थी, लेकिन बट क्या हालात है हम मियाँ मैं कुछ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कावल ने आज श्रीनगर में बांडीपुरा के तालिबा हुमैरा की लिखी हुई किताब की रस्म इजरा
की है। बताया गया है कि पिछले 1 बरस से हुमैरा इंसान के अंदर खुदा के साथ अपने एहसास से मुताल्लिक़ किताब लिख रही थी। ताहम बताया गया है कि अशोक कावल ने इस तालिबा की किताब की इशाअत में मदद की और आज इस किताब की श्रीनगर में रस्म इजरा अंजाम पाई। चित्र भी है। जब इस बच्ची के मैनस्क्रिप्ट शुरू में पढ़े तो इसने जो एक खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर जो विश्वास करने की बात इसमें लिखी थी और इसने इसमें दर्शाया था कि भाई कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुदा को नहीं मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं कि वो फर्क हो गया है और सब लोग कई कुछ बातों को खुदा के ऊपर छोड़ते हैं। उसमें इसने एक वो दिखाया है कि नहीं, अपने मेहनत से हम जो ये लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को, खुदा को से हूँ, जो बांडीपुरा का मतलब एक फार फ्लंग एरिया है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ जी। जो मैंने बुक लिखी है उसमें मतलब 1 साल से लिख रही हूँ ये बुक। तो मदद मुझे ऐसी मिली कि जो मैं मतलब कंडीशंस देखती थी, मतलब क्या हो रहा है उन्हीं को मैं लिखती थी। लेकिन जो स्टोरी है वो फिक्शनल बेस पे है। मतलब हम जब सैड होते तो गॉड नहीं है, जब खुश होते तो हाँ गॉड है, मतलब इसी के बारे में मैंने लिखा है, गॉड ऑलवेज प्रेजेंट। उधर वामपुरा पुलवामा के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि वालपुरा में पुलवामा के ड्रेन सिस्टम दुरुस्त किया जाए। पानी की अदम निकासी के नतीजे में आवाम को यहां सख्त मुश्किलात का सामना है। हम वहाँ पर यहाँ ज़मींदार मौला से बोल रहे हैं, देखिए हमारी हालत क्या है। हर किसी कोचे में, हर किसी गली में यह पानी भरा हुआ है। अगर खुदा न खास्ते कोई बीमार हो जाए उसको निकालने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ताकि आज यहाँ पे हमारे बच्चे भी घरों में बैठे हैं, स्कूल जाने के लिए उनको रास्ता भी नहीं है। यहाँ पास में हमारी मस्जिद है, उसके पास वहाँ जाए अजान के लिए या नमाज के लिए, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट इंतज़ामिया से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास आगे कोई तवज्जो दे दे इस इलाके के लिए, ताकि हमें ये मुश्किल हल हो सके। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम आज करीबन 10 दिनों से डिविजनल कमिश्नर साहब के पास भी गए, BDO साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे। लेकिन आज 10 दिनों से हम बिल्कुल अपने घरों में बंद पड़े हुए, बाहर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हमारी अपील से सरकार से यही है कि ताकि हमें जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकाले, ताकि आके हमें कोई ड्रेनेज सिस्टम दे दे इस इलाके के लिए। हम उनके पास करीबन 10 दिनों से चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा सर। गलियन कोचन मज आब जमा अत गांद अत वोत मेडिकल टीम जरूरत गोड़ ये पत कड़ो आब ये गए बेमार। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं फिर एक नजर। दरार में खूनरेज झड़प, 2 अस्कर पसंद जा बहा, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। बांडीपुरा पुलिस के खुसूसी कार्रवाई, 7 मुबैना लश्कर के मानीन गिरफ्तार, भारी असलाह गोला बारूद किया गया जब्त। मोबाइल इंटरनेट खदमात कश्मीर में मशरूत तौर पर बहाल, कश्मीरियों ने पेश किए अपने मिलिट्री रद्द-ए-अमल। यौम जमहूरिया तकारीब के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में नाकाबंदियां, हर नकल हरकत पर फोर्सेज की गहरी नजर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, तमाम तराजगाह में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। इसी के साथ ही कश्मीर बुलेटिन यहीं खत्म होती है। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।